चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कर चुके थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो अच्छे से सारे रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत काम आने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेशली स्फीयर्स के लिए। मतलब मान के चलो मेंस एडवांस नीट कोई भी एग्जामिनेशन हो, 90% क्वेश्चन स्फीयर के ऊपर ही आते हैं आपके। ये रोड रिंग इन सब पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, पास्ट ईयर उठा के देखोगे तो आपको स्फीयर के क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे। तो उसके लिए आपको स्फीयर्स के रिजल्ट पता होने चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आधे लोग, मैंने सॉल्यूशन देखा एक दो क्वेश्चंस का जो मुझे सेंड किए, उसमें उन्होंने माइनस साइन लिया है फील्ड के आगे। वो ठीक है, माइनस साइन मैंने बनाया था यहाँ पे, पर वो सिर्फ इतना इंडिकेट करता है कि जो आर वेक्टर आपका, ठीक है, जो पॉइंट सेंटर से लेके पॉइंट तक का जो वेक्टर आर वेक्टर, उसके ऑपोजिट फील्ड आती है, इसलिए मैंने माइनस साइन वहां पे लिया था। पर सोल्व करते वक्त आपको तो पहले से ही पता है ना फील्ड इधर है, तो आप साइन लेने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आपको साइन लेना पड़ेगा, अदरवाइज सारे आंसर गलत हो जाएंगे। जो चीज स्केलर है, समझ रहे हो, जो चीज स्केलर है वो साइन के साथ आपको लिखनी ही पड़ेगी, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो। पर जो चीज स्केलर नहीं है, वेक्टर है, वो आपको माइनस साइन लगाने की नीड नहीं है। वो माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन किधर है उसकी, आर वेक्टर के कंपैरिजन में। ठीक है। तो बहुत लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन भेजा बहुत लोगों ने, और कुछ बच्चों ने उसमें माइनस साइन भी लिया है। वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, पर माइनस साइन फील्ड वगैरह लेते हुए मत, लिखते हुए मत लिखा करो। ठीक है, वो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, वो तो हमको पहले से ही पता है। ठीक है, बस ग्राफ उसका समझो कि मैंने नीचे नेगेटिव में क्यों बनाया था। ठीक है, क्योंकि आर के साथ आप ग्राफ बना रहे हो और आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होती है, इसलिए मैंने नीचे से ग्राफ बनाया था। ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं बना सकते। अगर आप मैग्नीट्यूड सिर्फ देखेंगे, डायरेक्शन की चर्चा नहीं करेंगे फील्ड में, तो ग्राफ ऊपर वाला भी सही है। और मैंने बोला था कि पास्ट ईयर उठा के देखना, आपको दोनों तरह के ग्राफ मिलेंगे। तो अगर नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों एक साथ ऑप्शंस में है, तो आपको नीचे वाला सेलेक्ट करना, ना कि ऊपर वाला। फिर मत बोलना सर हमसे गलत हो गया। ठीक है, पर अगर नीचे वाला ग्राफ नहीं है, बहुत क्वेश्चन में ऐसा भी मिलेगा आपको, जैसे मान लो होलोस्फीयर है, उसकी फील्ड का ग्राफ पूछा है आपसे, तो मैंने ग्राफ बनवाया था पहले 0, फिर उसके बाद सरफेस पे जाके हो जाएगी -gm/r², है ना। फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका नीचे ग्राफ बनवाया था। पर ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर दिया तो वो टिक नहीं करना, वो गलत है। ऊपर भी सही है, पर नीचे वो डायरेक्शन के साथ बनाया गया आपका। ठीक है, पर न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त आपको फील्ड की डायरेक्शन वायरेक्शन देखने की, मतलब वो माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही डायरेक्शन डिसाइड कर चुके हैं कि इधर है या उधर है। ठीक है, तो कभी भी न्यूमेरिकल जब भी आप सोल्व करें तो वेक्टर क्वांटिटीज के साइन मत लेना, ये जो माइनस वगैरह हम लगाते हैं। स्केलर क्वांटिटीज अगर आप निकाल रहे हो न्यूमेरिकल में, तब आपको साइन लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल है ना, तो बाहर पोटेंशियल कितना होता है -gm/r, सरफेस पे -gm/R, अंदर -gm/R होलो के लिए, और सॉलिड के लिए -gm/2r³ इंटू 3r² - r²। इन सब का यूज होगा। या पोटेंशियल एनर्जी मान लो किसी क्वेश्चन में पूछी है दो मासेस के बीच में, तो वो हो जाएगी -G कैपिटल M, मतलब M1 M2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। माइनस साइन लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ माइनस छोड़ दोगे तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि साइन का ही खेल है पूरा इनमें, स्केलर क्वांटिटीज में। ठीक है, वेक्टर में साइन लेने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये गलती नहीं है, ये कि मैं बोलूँ ये गलती है, गलती नहीं है, बस साइन नहीं लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चल, अब यहां तक जो हमने पढ़ा है, चांसेस होते हैं कि यहां तक एक क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, या जो हम आज कल और परसों, मतलब कल ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, मतलब थियोरी इसकी। ठीक है, और परसों हम क्वेश्चंस करेंगे। आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आज थोड़ा सा ही पढ़ेंगे थ्योरी, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आज अभी तक हमने पढ़ा है ये चैप्टर पोटेंशियल एनर्जी तक, और आज एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे। सैटेलाइट्स कल ही हम पढ़ेंगे। आज सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं 40-45 मिनट। कल सैटेलाइट पढ़ेंगे, और उसके बाद सैटेलाइट के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे कैप्लर्स लॉ। ठीक है, कल खत्म हुआ तो नहीं, तो ट्यूसडे को आपका खत्म हो जाएगा कैप्लर्स लॉ। ठीक है, आज क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको फील आए कि कैसे करना है। ठीक है, हाँ, एक चीज और, जाते जाते मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी कि अगर अर्थ है हमारे पास, या कोई प्लानेट है, अर्थ नहीं कोई भी प्लानेट हो, आर्बिट्रेरी रैंडम, वो अपने मन से दे सकता है, तो उसका और कोई मास उसके सरफेस पे है या उससे कुछ हाइट ऊपर है, तब उनके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना है। तो सिंपल, तो बाहर का अगर पॉइंट है, मतलब मास अगर बाहर रखा है या सरफेस पे रखा है, तो उस प्लानेट का पूरा मास आप कहां मान सकते हो, उसके सेंटर पे। सॉलिड स्फीयर होता है हर प्लानेट, सबको पता है। ठीक है, पर हाँ, अंदर अगर वो मास है, छोटा मास, जिसके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है प्लानेट और उस मास के बीच में, अगर वो मास अंदर है प्लानेट के, ये भी शायद मैंने बताया था, क्योंकि ये यूज होगा एडवांस के क्वेश्चन में स्पेशली। आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो दिखेगा आपको। सपोज ये कोई प्लानेट है,
ठीक है, मास कुछ भी मान लो, mp, रेडियस rp, ठीक, और ये मास यहाँ पे रखा है एट अ डिस्टेंस कुछ भी मान लो r/3, जो भी आपका मन करे 2r/3। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्लैनेट और इसके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो एक तो तरीका क्या है, एक तरीका क्या मतलब वही यूज करो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे लिखोगे, गिवन मास जिस ये मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ठीक, अब ये हो जाएगा मास इनटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा आपका, दैट विल बी माइनस gm/2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r², किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए, m उसका मास, r उसकी रेडियस, तो ये vc कितना हो जाएगा, माइनस gm मास ऑफ स्फीयर, यहां पे mp हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ rp³ इंटू 3rp² माइनस स्मॉल r² विच विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, तो वो हो जाएगा 2rp डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। अब ये जो भी सॉल्व होके आएगा इसको सॉल्व कर लेना। हाँ, पर अगर ये आंसर आपसे स्मॉल जी की टर्म में मांगा और क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल जी जो है वो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो आप स्मॉल जी को ये नहीं लिख सकते g इंटू mp/rp²। ठीक है, ये क्या होगा, ये एक्चुअल में जीपी होगा। जीपी मतलब उस प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने बताया था अगर आपको किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना है दैट विल बी gm/r²। ये हमने डिराइव भी किया था अर्थ के लिए। ठीक है, तो अगर इस प्लैनेट के लिए आपको यहां पे g चाहिए सरफेस पे, दैट विल बी gm/r²। किसी हाइट पे चाहिए वो भी मैंने सिखाया था, है ना, क्या हो जाएगा, g डैश विल बी g/1 + h/r का होल स्क्वायर। वो g हो जाएगा उस प्लैनेट के सरफेस पे g, r हो जाएगा उस प्लैनेट का रेडियस। ये मैंने सिर्फ अर्थ के लिए बताया, पर ये जनरलाइज कर सकते हैं आप हर एक प्लैनेट के लिए, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन में पूछे कि ये पूरा सोल्व करके आप इसको डालो स्मॉल g की टर्म में, ठीक है, वेयर स्मॉल g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। अब क्वेश्चन में और चीजें दी होंगी कि इसकी डेंसिटी प्लैनेट की वो अर्थ की डेंसिटी के इक्वल है। मैं अपने मन से बोल रहा हूं, या डबल दे सकता है, ट्रिपल दे सकता है, मैं अपने मन से बोल रहा हूं कि इसकी जो डेंसिटी है प्लैनेट की वो अर्थ की डेंसिटी के इक्वल है, और इसकी जो रेडियस है वो ट्वाइस है अर्थ की रेडियस के। ये इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या इसकी हेल्प से आप जीपी और जी में रिलेशन निकाल सकते हैं, ये भी सिखाया था मैंने। तो अब क्या करोगे फाइनली, ये जो आंसर आएगा आपका, ये कुछ तो नेगेटिव gm/mp/rp कुछ तो उसमें आएगा उस फॉर्म में। ठीक है, अब आपको gmp/rp को चेंज करना पड़ेगा जीपी में, यहां से कर लोगे, और फिर फाइनली आपको उस जीपी को जी में चेंज करना पड़ेगा, वो आपको आता ही होगा, है ना। कैसे करते हैं हम, याद है, तो वो कैसे करते हैं देखो, जीपी कितना होगा आपका gmp/rp², किसी प्लैनेट के सरफेस पे जी, और स्मॉल जी क्या है, अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्वेश्चन में बोला और आंसर भी उसी में मांगा उसने। तो ये कितना हो जाएगा, g इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब क्या करोगे आगे, हाँ, तब यहीं से सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे देखो, माइनस g(m)mp/2rp³ इंटू 3rp² माइनस 4rp²/9। ठीक है, माइनस gm/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², स्मॉल r सही है, तो कितना हो जाएगा, माइनस gm/mp/rp² से कैंसिल, तो ये 2rp बचेगा, इंटू 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 4 23/9, दैट विल बी माइनस 23/18 gm/mp/rp। ये आंसर सही है, ऐसा नहीं है कि ये इंटरेक्शन एनर्जी गलत है आपकी, सही है, पर अगर ऑप्शन में स्मॉल जी में मांगा है उसने, ठीक है, स्मॉल जी अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस प्लैनेट के लिए भी नहीं मांगा, अर्थ के सरफेस पे, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कैसे करोगे, देखो ये कैसे कन्वर्ट होगा, u इज इक्वल टू माइनस 23/18 इंटू gm/mp कहां से निकालोगे, देखो यहां से, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी क्या होता है mp/4/3 पाई rp³, दैट विल बी डेंसिटी ऑफ अर्थ, me मास बाय वॉल्यूम अपॉन 4/3 पाई re³। ठीक है, ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा। अब rp कितना दिया है, 2re³, क्या ये 8re³, re³ से कैंसिल, सो mp आपका हो जाएगा 8me। बिल्कुल सही है, डाल दें इसमें, सो mp को डाल दो 8me अपॉन rp तो क्वेश्चन में दिया है 2re, तो ये हो जाएगा आपका 2re, 2 से हो गया आपका 4, 2 ये हो गया 9, दैट विल बी माइनस 46/9 g(m)me/re। अभी भी ये उसमें चेंज नहीं हुआ आपका, किसमें, स्मॉल जी में। अब कैसे स्मॉल जी में चेंज होगा, यहां से
जी एम ई मुझे पता है जी आर ई स्क्वायर होता है, तो इसमें डाल दो। सो दैट विल बी -46/9 इंटू स्मॉल एम इंटू जी एम ई को डाल दिया मैंने जी आर ई स्क्वायर, और एक आर ई कैंसिल, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि प्लैनेट अगर कोई और है अर्थ के अलावा, ठीक है, तो उसका जी को अर्थ के जी में कैसे कन्वर्ट करना। अब ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में दी होगी, अगर ये नहीं दी होगी तब तो आप दोनों में कभी रिलेशन ही नहीं निकाल सकते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, और ये एडवांस लेवल के बन जाते हैं क्योंकि आपको अंदर पार्टिकल दिया हुआ है। तब आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि इंटरेक्शन एनर्जी -gmm बाई डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ होगा किसके लिए, सरफेस पे अगर कोई पॉइंट है और बाहर कोई पॉइंट है, तब स्फीयर का मास आप उसके सेंटर पे मानते हैं, तब वो पॉइंट मासेस का कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। पर अंदर के पॉइंट के लिए आपको जनरल रिजल्ट से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है एडवांस में, वो भी मैं दिखाऊंगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, पर ये नहीं आउट ऑफ सिलेबस था, बस थोड़ा दिमाग लगाओ सोल्व हो जाएगा। एडवांस यही तो करता है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने पे मजबूर करता है। ठीक है, थियरी अलग नहीं है, सारी थियरी यही है, कुछ होती है एडवांस लेवल की, वो मैं सारी हर चैप्टर में बता दे रहा हूं, पर हाँ आपको देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ इसमें क्या करना है, और दोनों के क्वेश्चंस में आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। एडवांस बहुत सारे कंसेप्ट यूज करवाता है, तो पेशेंस रखा करो, सोल्व करते वक्त सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस एक साथ कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड वगैरह के। ठीक है, आज क्वेश्चन ही करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको यूज कैसे करना है। सैटेलाइट्स बचेगा और केप्लर्स लॉ बचेंगे, वो कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज एक छोटी सी चीज बची है, वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखो एस्केप वैल्यू। अच्छा हाँ, वो लिखने से पहले एक चीज, कल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, सॉलिड स्फीयर के लिए, स्फीयर के रिजल्ट याद कर लेना सब लोग, फील्ड पोटेंशियल सारे। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए आउटसाइड जो आपका पोटेंशियल होता है दैट इज -gm/r, बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, m मास ऑफ द स्फीयर। सरफेस के लिए कितना होता है बोलो, -gm/R, और इनसाइड के लिए होता है बड़ा सा रिजल्ट जो आपको याद करना ही पड़ेगा, -gm/2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। ये स्मॉल r कहां से मेजर होगा, मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है इसमें, स्मॉल r आधे लोग सरफेस से मेजर करके आ जाते हैं, नहीं, सेंटर से मेजर होगा। अब इसका ग्राफ शायद मैंने नहीं बनवाया था, होलो का तो बनवा दिया था मैंने, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, सॉलिड का नहीं बनाया था, तो ये बना लेना जहां पे आपने सॉलिड की थियरी लिखी है, रिजल्ट्स लिखे हैं, तो V वर्सेस R का ग्राफ। ठीक, देखो, और यही ग्राफ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बनाया था, V वर्सेस R का ग्राफ, पर वहां पे साइन का फर्क था, वहां पे आया था KQ/2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r², माइनस साइन नहीं आया था, याद है ना। वहां पे ग्राफ मैंने कुछ ऐसा बनवाया था। सेंटर पे आपका पोटेंशियल होता है, अगर आपको याद हो, 3KQ/2r, मतलब 1.5 KQ/r, और सरफेस पे जाके हो जाता है KQ/r, और रिलेशन कैसा है, ये थोड़ा अजीब सा। तो ये ग्राफ ऐसा बना था हमारा, अगर आप नोटबुक उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक, अब जैसे ही आप सरफेस से बाहर जाएंगे तब तो आपको डायरेक्टली पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, KQ/r, है ना, वहां का ग्राफ बता रहा हूं मैं। तो उसके बाद ग्राफ कुछ ऐसा बना था, याद आया, यहां पे भी वैसे, पर यहां पे नेगेटिव है पोटेंशियल आपका, तो कैसे बनेगा बोलो। तो सेंटर पे कितने हैं, स्मॉल r को 0 डाल दो, तो दैट विल बी -3gm/2r। ठीक, यहां तक सरफेस आपका, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और कैपिटल R पे कितना पोटेंशियल, -gm/R। ये रिजल्ट याद रख लेना, मैंने लिखवाया भी है लास्ट लेक्चर में, कि जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है सॉलिड स्फीयर में, वो 3/2 टाइम्स होता है सरफेस के पोटेंशियल के। तो यहां से लेके यहां तक ग्राफ कैसा, ऐसा वेरिएशन है स्मॉल r के साथ, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, उसके बाद आप सरफेस से बाहर निकल गए, अब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, कर लोगे तो एक ग्राफ बना लेना। ठीक है, एकदम वैसा ही है, बस वहां पे पॉजिटिव में था, यहाँ पे नेगेटिव में आपका। कर लोगे, क्वेश्चन आते हैं इसके, सीधा पूछता है ग्राफ बताओ सॉलिड स्फीयर के लिए, पोटेंशियल वर्सेस आर का, फील्ड वर्सेस आर का, होलो के लिए बताओ पोटेंशियल वर्सेस आर का, फील्ड वर्सेस आर का। होलो के लिए याद है, अंदर कांस्टेंट रहता है -gm/R यहां तक, फिर उसके बाद ऐसा ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो कर लो, पॉज करके नोट कर लो।
चलो आगे बढ़ते हैं एडवांस वालों के लिए, सिर्फ एडवांस वालों के लिए, नीट वालों के लिए नहीं, और रिजल्ट बता रहा हूं क्योंकि मैं इसकी डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा चुका हूं। सेल्फ एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल की बात हो रही है, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ होलो स्फीयर, ठीक है, वहां पे मैंने अच्छे से डिराइव भी कराया था, सेम डेरिवेशन यहाँ पे, बस वहां पे चार्ज था, यहाँ पे मास है आपका, कर लोगे डेरिवेशन, खुद से कर लेना। सो यू विल बी, क्या था वहां पे, माइनस gm²/2r, m स्फीयर का मास, r उसकी रेडियस, वहां पे क्या था kq²/2r, पर यहां पे क्या है माइनस gm²/2r, माइनस साइन क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, एनर्जी में आपका माइनस आएगा, डिराइव कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो कर लोगे। और सेकंड है सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, सेम रिजल्ट, बस साइन क्या आ जाएगा माइनस, सिर्फ एडवांस वाले बच्चों के लिए क्योंकि इसका यूज सिर्फ एडवांस में होता है, तो -3/5 gm²/r, यही था ना रिजल्ट, वहां पे था 3kq²/5r, बस यहाँ पे -3 gm²/5r, माइनस क्यों आ रहा है आप डिराइव करना, आपको मिल जाएगा आंसर, एनर्जी में माइनस आते हैं, वहां प्लस में एनर्जी आती थी, यहाँ माइनस में आपकी आती है, कर लोगे डिराइव, नहीं करना है तो सीधा रिजल्ट, अगर आपको फील आ रहा है कि यही रिजल्ट आएंगे तो सीधा याद कर लो, ठीक है, एडवांस में यूज होता है इनका किसी क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी तक पूरी थियरी, फील्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी सब मैंने बता दिया। अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे आते हैं, वो थोड़ी देर में देखेंगे, उसके पहले हम करते हैं एस्केप वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, छोटा सा पार्ट है, ध्यान से समझना। एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज डिनोटेड बाय VE, ठीक है, हर प्लैनेट के लिए अलग अलग होगी, क्या होता है मतलब वो समझो पहले। एस्केप वेलोसिटी, सपोज ये कोई प्लैनेट है, अर्थ लेना चाहो अर्थ ले लो, हम ऐसी जनरल ले रहे हैं, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, ठीक। इस प्लैनेट का जो रेडियस है सपोज दैट इज RP, रेडियस ऑफ प्लैनेट, मास सपोज MP, और यहां पे एक छोटा सा पार्टिकल रखा गया है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ध्यान से सुनना, ये करने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूं सबसे, ठीक है, वो चीज क्या, ध्यान से सुनना, एक बार एडवांस ने बहुत पहले यूज करवाई थी ये चीज, वो चीज क्या थी देखो ध्यान से, एक पार्टिकल m मास का, ये अर्थ का सरफेस है आपका, ठीक है, अर्थ का मास कितना, कैपिटल M, रेडियस स्मॉल, ऐसा पूरा अर्थ नहीं मैं बना रहा हूं, सरफेस बस ऐसी, ठीक है, जो हम जनरली काइनेमेट उसमें करते थे मैकेनिक्स में। ये पार्टिकल बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर मतलब अर्थ के सरफेस से Re/4 डिस्टेंस ऊपर, Re/4 समझ रहे हो, अर्थ की रेडियस का 1/4 हाइट ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था एडवांस ने कि जब ये टकराएगा, इसको छोड़ दिया यहां से, तो जब ये सरफेस को टकराएगा इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। अब आधे लोग सोचेंगे सर ये तो हम कितनी बार कर चुके हैं, ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा, v इज इक्वल टू √2gh, है ना, h डाल देंगे, Re/4 आंसर आ जाएगा, क्या ये सही है, गलत है। क्यों गलत है इस बार, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो g वेरी करता है आपका हाइट के साथ, याद है। अच्छे आधे बोलेंगे सर हम तो ये काइनेमेटिक्स में कितनी बार कर चुके हैं कि किसी को ऊपर से ड्रॉप किया, नीचे टकराने पे स्पीड बताओ, तो v² = u² + 2as, u 0 हो जाएगा तो v √2gh आता है, पर वो जो हाइट थी जिससे उनको फेंका गया था वो बहुत छोटी हाइट थी जिसमें हम g का वेरिएशन नेग्लेक्ट करते थे, ठीक है। पर क्योंकि हम g का वेरिएशन पढ़ चुके और हमको पता है कि हाइट के साथ वो वेरी करता है, और देखो कितनी हाइट पे रखा है, Re/4, अच्छी खासी हाइट होती है Re/4, वहां से उसको रिलीज किया आपने, तो धीरे 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 जैसे जैसे नीचे आएगा तो क्या होगा आपका g जो है वो लगातार इंक्रीज करता जाएगा। तो आधे बोलेंगे सर फिर इंटीग्रेशन से कर लो, है ना, इंटीग्रेशन से भी सही आएगा आंसर, पर क्या इतना लेंदी करने की जरूरत है, मतलब आधे के मन में दिमाग तुरंत दिमाग में आएगा कि सर क्योंकि g वेरी कर रहा है तो ये इंटीग्रेशन से आराम से सॉल्व हो सकता है, कैसे, जो एक्सीलरेशन आएगी पूरे मोशन में, जो हम काइनेमेटिक्स में किए तो हमने एक्सीलरेशन ली थी -g नीचे की तरफ, है ना, और g को कांस्टेंट माना था, तब v इज इक्वल टू √2gh आया था, पर इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा g आपका वेरी करेगा, और वेरिएशन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो। तब हमने क्या यूज किया था देखो, मतलब क्या कैसे करेंगे, आधे लोग कर लेंगे इसको, मतलब आधे क्या बहुत लोग इसको कर लेंगे सोल्व, एक्सीलरेशन क्या हमारा वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा, सपोज किसी जनरल h हाइट पे हम देखें, किसी भी जनरल h हाइट पे अर्थ के सरफेस से मान लो स्मॉल m यहां पहुंच गया,
तब बताओ एक्सीलरेशन कितनी, बिल्कुल पता है हमको, g अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई का स्क्वायर, क्या यही है? ठीक है, अच्छा अब आगे क्या करेंगे, अब आगे एक और क्या डाल दें, वी डी वी बाई डी एस, ठीक है, और s की लिमिट क्या हो जाएगी, ये h मान लो, वी डी वी बाई डी एच कर लेना, h की लिमिट क्या हो जाएगी, आर ई बाई 4 से लेके 0 तक, ठीक है, और v की लिमिट क्या हो जाएगी, इनिशियली रेस्ट से रिलीज हुआ तो 0 से लेके v तक, इंटीग्रेट मारो आंसर आ जाएगा। पर क्या हर बार वैसा ही करेंगे, वो तो लेंदी जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका, मेथड मतलब वन ही है वो, सबसे अच्छा तरीका वो है एनर्जी कंजर्वेशन। बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है आपका। सो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, इनिशियल जगह पे काइनेटिक प्लस इनिशियल जगह पे पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल जगह पे काइनेटिक प्लस फाइनल जगह पे पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत, ठीक है। तो इनिशियल जगह पे काइनेटिक रिलीज हुआ है 0, पोटेंशियल क्या अर्थ और किसी मास का पोटेंशियल लिख रहे हो तो कितना होगा बोलो, बाहर का पॉइंट है, सरफेस से ऊपर है, तो अर्थ का मास सेंटर पे मान सकते हैं, तो डिस्टेंस सेंटर से मेजर होंगे, ध्यान देना, दैट विल बी माइनस जी मास ऑफ अर्थ इनटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विच विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, कितना होगा, आर ई तो पहले से ही, प्लस आर ई बाय 4, दैट विल बी 5r बाय 4, अरे कर लोगे, दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल सरफेस पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस जी एम एम बाय डिस्टेंस, दैट विल बी रेडियस, सरफेस पे आ गया ना पहले फाइनली। ठीक है, अब कर लोगे आगे, इसको उधर ले जाओ, सो कितना हो जाएगा, जी एम एम बाय आर माइनस 4 जी एम एम बाय 5r शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम 5 4 1, that will be gm by 5r should be equal to v square by 2, तो v comes out to be under root 2gm by 5r। अब मान लो क्वेश्चन में उसने स्मॉल g की टर्म में मांगा है, तो gm को चेंज कर लोगे, क्योंकि m क्या है, अर्थ का मास, तो gm हो जाएगा आपका g इंटू आर स्क्वायर, सीख चुके अब तो r से r कैंसिल, तो v विल बी अंडर रूट 2gr बाय 5। अच्छा, इससे कितना आता, अगर आप डायरेक्टली ये यूज करते रूट 2gh, इससे आपका आता अंडर रूट 2gh आर ई बाय 4 जी आर ई बाय 2, जो बिल्कुल गलत है, ये आंसर आएगा आपका, कर लोगे, ओके समझ में आ गया। तो अब आप जी का इफेक्ट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मैकेनिक्स में हमने किया था, क्योंकि हम बहुत कम हाइट से किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, बहुत कम हाइट से, 1 किलोमीटर 2 10 किलोमीटर इवन, तब भी कोई फर्क नहीं आता, पर वहां तो याद करो मीटर्स में वैल्यू थी, तो जी का वेरिएशन क्यों लेंगे वहां पे, पर यहां पे अगर बहुत अच्छी खासी हाइट से फेंका तो जी वेरी करेगा, तो लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो आओ अब एस्केप वेलोसिटी पे, यहां पे अब मैंने एनर्जी कंजर्वेशन बता दिया, अब आपको एस्केप वेलोसिटी एकदम आसान है। क्या होता है मैं बताता हूं आपको, एस्केप वेलोसिटी होता है कि किसी भी मास को, किसी भी पार्टिकल को किसी प्लैनेट के सरफेस से किस स्पीड से फेंका जाए, समझ रहे हैं, किसी भी पार्टिकल को किसी प्लैनेट के सरफेस से किस स्पीड से फेंका जाए ताकि ये जो मास है ये इस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बहुत दूर चला जाए, मतलब इसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत दूर तक होगा, सबको पता है, मतलब इवन यहां पे भी पहुंचेगा तब भी अपनी तरफ खींचेगा। तो एस्केप वेलोसिटी अगर हम इस पार्टिकल को दे दें तो वो पार्टिकल इसके अट्रैक्शन से काफी दूर निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। तो सीधी डेफिनेशन क्या बोला जाता है कि the speed, the velocity with which a particle must be thrown from the surface of a planet in order to escape to the infinity, that speed is called escape speed, that velocity is called escape velocity। ठीक है, तो मिनिमम किस स्पीड से पार्टिकल को किसी प्लैनेट के सरफेस से प्रोजेक्ट किया जाए, ऊपर फेंका जाए, ताकि वो पार्टिकल उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बहुत दूर चला जाए, और जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी पे चला जाए। ठीक है, चल तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ पार्टिकल, इसका एक रिजल्ट आएगा, सबको याद होना चाहिए, सबको, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उस पर,
द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ पार्टिकल मस्ट बी थ्रोन फ्रॉम द सरफेस of a planet so that it just escape कर जाए, ठीक है, जस्ट एस्केप कर जाए। ध्यान देना, इसमें एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और आएगा, उसमें ये चीज यूज होगी। जस्ट एस्केप का मतलब क्या, अभी आप खुद समझ जाएंगे। इट जस्ट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। इट मतलब ये पार्टिकल, तो मिनिमम किस स्पीड से किसी पार्टिकल को किसी प्लैनेट के सरफेस से फेंका जाए ताकि वो उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से जस्ट एस्केप कर जाए, मतलब जस्ट कहां चला जाए, इंफिनिटी पे चला जाए, ठीक है। तो वो स्पीड कितनी होगी मैं डिराइव कर रहा हूं, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए और डेरिवेशन आपको भी समझ में आएगी, बिल्कुल आसान है। तो ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, ठीक। फाइनली किधर है वो, इंफिनिटी। अपने दिमाग में रखना, जस्ट एस्केप किया है वो, ठीक है। चलो देखो, तो क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी, बिल्कुल। तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक बोलो, दैट विल बी हाफ एम वीई स्क्वायर, वीई मतलब एस्केप वेलोसिटी। इनिशियल पोटेंशियल क्या सरफेस पे बैठा है, तो माइनस जी कैपिटल एम मास ऑफ प्लैनेट, क्योंकि सरफेस के लिए उसका मास सेंटर पे मान सकते हो, ये 2 पॉइंट का कंसेप्ट लगा दो, तो माइनस जी m1 m2 बाय डिस्टेंस, दैट विल बी आरपी, बिल्कुल, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक, जस्ट एस्केप किया है, जस्ट इंफिनिटी पे पहुंचा है, समझ फील ले रहा हूं, जस्ट इंफिनिटी पे पहुंचा है। हाँ, अगर आधे लोग इसमें सोच सकते हैं कि सर अगर एस्केप से ज्यादा स्पीड से फेंक दो तब क्या होगा, तब एस्केप तो करेगा ही करेगा और उसके बाद किसी स्पीड से मूव भी करेगा। एस्केप का मतलब क्या है कि जस्ट एस्केप करने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो। जस्ट एस्केप किया है वो उसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से। पर हाँ, if you throw the object with a speed greater than ve, then the particle will have some speed even after escaping from the gravitational attraction. attraction से escape करने के बावजूद उसके पास कुछ स्पीड रहेगी। यही क्वेश्चन एडवांस पूछ चुका है 2-3 बार, कितनी स्पीड रहती है आपकी, ठीक है। अच्छा, एस्केप से कम से फेंकोगे तो ऑब्वियसली एस्केप कर ही नहीं पाएगा, तो किसी हाइट पे जाएगा, तो उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कितनी हाइट पे जाएगा। मान लो इसको ve/2 से फेंक दिया, तब बताओ कितनी मैक्सिमम हाइट तक हो जाएगा, तो मैक्सिमम पे जाके स्पीड जीरो हो जाएगी, फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। भरे पड़े हैं इसके क्वेश्चन पास्ट ईयर में इस एक टर्म के एस्केप वेलोसिटी के। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से जस्ट एस्केप करता है और इन्फिनिटी पे जाके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। उससे ज्यादा से फेंकोगे तब एस्केप करने के बाद भी उसके पास कुछ स्पीड रहेगी, वो स्पीड कितनी है वो भी हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकालें, ठीक है। तो हम ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, फॉर स्पीड इज इक्वल टू वीई, मतलब किस स्पीड से उसको फेंका गया, वीई स्पीड से। चलो, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक ऑब्वियसली जीरो, फाइनल पोटेंशियल इंफिनिटी पे चला गया जीरो, ठीक। तो कितना आया, स्मॉल एम से स्मॉल एम गायब, सो वीई स्क्वायर कम्स आउट टू बी 2gm/rp, जीएमपी कर लो इसको, ठीक है। तो वीई कम्स आउट टू बी √2gmp/rp, ये सबको याद होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट इज गिवन बाय √2gm/r, वेयर m इज मास ऑफ दैट प्लैनेट, r इज रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। अर्थ के लिए कितना हो जाएगा, 2gme/re। अच्छा, इससे ज्यादा यूज होता है स्मॉल g का फॉर्मूला, मतलब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे स्मॉल g में, तो कितना हो जाएगा बोलो, √2 इंटू gmp, क्या इसको मैं लिख सकता हूं gp इंटू rp²। अगर आपको याद हो किसी प्लैनेट के सरफेस पे g कितना होता है, gmp/rp², याद है, तो gmp को कितना लिखो, gp इंटू rp² डिवाइडेड बाय rp, ठीक। तो एस्केप कितनी हो गई आपकी, √2gp/rp। ये भी बहुत यूज होगा आपका, मतलब ज्यादातर यही यूज होगा आपका, ये भी यूज हो सकता है और ये भी, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट इज गिवन बाय √2gr, वेयर g इज acceleration due to gravity on the planet's surface, r is radius of the planet, ठीक है। अच्छे से समझो इसको, पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो अच्छे से इसको। चलो, देख लिया। चलो, अब अर्थ की बात करते हैं। ये एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए कितनी आती है, फॉर अर्थ, तो अर्थ के लिए एस्केप कितनी लिखोगे बोलो, एस्केप वेलोसिटी विल बी √2gr, where g is acceleration due to gravity on earth's surface which is 9.8,
आर इज रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6400 किलोमीटर। तो वैल्यू डाल के जब सॉल्व करोगे तो ये एस्केप वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सबको ये लर्न करना है, ठीक है। सो एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर नहीं किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मत सोचो कितनी स्पीड से, 11.2 इंटू 1000 मतलब 11,200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकोगे तब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से जस्ट एस्केप करेगा, ठीक है। अरे आया समझ? तो ये होता है एस्केप वेलोसिटी। और मान लो अर्थ की जगह किसी और प्लैनेट के लिए पूछे तब कितना, √2gr, g उस प्लैनेट के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r उस प्लैनेट का रेडियस, या इसकी फॉर्म में चाहिए तो ये कर लोगे। वो वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब इसी में केस 2, ये तो था कि जब हमने एग्जैक्टली एस्केप वेलोसिटी की स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो क्या कर जाएगा, जस्ट एस्केप कर जाएगा और वहां पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, इसलिए मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 लिखी है। अब इसमें दो केस और आते हैं, सुनना ध्यान से, जिस पे जनरली क्वेश्चन बनते हैं, इस पे भी बनते हैं और इन दो केसेस पे भी। तो केस 2 बेसिकली क्या है, अगर स्पीड हमारी एस्केप के इक्वल नहीं है, मतलब ये जो स्पीड जिससे प्रोजेक्ट किया है ये एस्केप से छोटी है, तो ऑब्वियसली एस्केप तो नहीं कर पाएगा, पर क्या कुछ हाइट पे जाएगा। तो मान लो यहां पे चला गया, कितनी हाइट पे, उस प्लैनेट के सरफेस से सपोज h हाइट पे, और यहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है वो उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ये हाइट बताओ कितनी, क्या कर लोगे, मेरे करवाने की भी जरूरत नहीं है, फिर से क्या लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो, इनिशियल काइनेटिक हाफ mv², ये क्वेश्चन में दी होगी, एस्केप के हाफ से फेंका, एस्केप के 1/3 से फेंका, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल सरफेस के लिए -g/mm/रेडियस, ठीक है, ऑफ प्लैनेट, दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक 0 हाईएस्ट पे। फाइनल पोटेंशियल 0 नहीं होगी इस बार, क्योंकि फाइनली यहां गया है, इन्फिनिटी में नहीं गया, तो कितनी हो जाएगी, आउटसाइड पॉइंट के लिए फिर से मास सेंटर पे, दैट विल बी माइनस, आता है ना सब, m अपॉन डिस्टेंस सेंटर से, दैट विल बी rp + h। अब इसमें कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अभी मैं करवाऊंगा अभी क्वेश्चंस, तो उसमें आएगा, ये कर लोगे। स्मॉल m कैंसिल करो, बाकी सारी वैल्यूज डालो, आपको h मिल जाएगा। पर हाँ थोड़ी कैलकुलेशन होगी, नो डाउट, किलोमीटर में आंसर आएंगे, 500 किलोमीटर जाएगा, 1000 जाएगा, पर कोई चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा। कंसेप्ट वही है, एनर्जी कंजर्वेशन, बिकॉज एयर ड्रैग वगैरह सब कुछ नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम, तो इसलिए एनर्जी विल बी कंजर्व। वो क्वेश्चन में देगा कि नेग्लेक्टिंग एयर ड्रैग, वो सब, ठीक है। चलो अब इसमें केस 3 वो एडवांस में आता है, पर नीट में भी एक बुक में मिलेगा आपको। अगर इसको जो प्रोजेक्ट किया है v स्पीड वो एस्केप से भी ज्यादा हो, एग्जैक्ट एस्केप के इक्वल नहीं, एस्केप से भी ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली एस्केप तो करेगा ही करेगा, पर हाँ एस्केप करने के बाद भी वो इंटरस्टेलर स्पेस में किसी स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। मतलब द पार्टिकल विल मूव विद सम स्पीड, वो स्पीड कितनी होगी वो अभी मैं बताऊंगा, विद सम स्पीड इन द इंटरस्टेलर स्पेस, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन आ चुका कि वो स्पीड बताओ कितनी होगी। मान लो अर्थ के केस में पार्टिकल को आपने 15 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका, एस्केप करने, एग्जैक्ट एस्केप करने के लिए कितनी चाहिए, 11.2, पर आपने तो 15 से फेंका, तो ऑब्वियसली एस्केप तो करेगा ही करेगा, पर एस्केप करने के बाद भी वो किसी स्पीड से मूव करेगा इंटरस्टेलर स्पेस में, तो वो स्पीड कितनी है वो पूछा जाता है, तो वो भी किससे करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी half mv², where v is initial speed which is greater than v। initial potential obviously surface पे है, तो -g/m/radius, ठीक है, that should be equal to final kinetic। अब फाइनल काइनेटिक 0 नहीं होगी, यहां 0 लिया क्योंकि जस्ट एस्केप करवाया आपने, मतलब वहां पे जाके स्पीड 0 होगी, पर इसमें तो एस्केप करने के बाद भी वो किसी स्पीड से मूव करेगा। मान लो दैट स्पीड इज v', तो फाइनल काइनेटिक विल बी ½ mv'²। फाइनल पोटेंशियल ऑब्वियसली वो 0 होगी, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन से तो चला ही गया ना उसके, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इंटरेक्शन एनर्जी कितनी, 0। कर लोगे आगे सोल्व। सो m विल कैंसिल आउट। सपोज मैं अर्थ की बात करता हूं तो सिर्फ इतना लिखें, अब कितना आ जाएगा बोलो, v²/2 माइनस gm को क्या लिखता हूं मैं, बोलो, gr² इंटू स्मॉल m, अच्छा स्मॉल m तो कैंसिल ही हो गया ना आपका, जीएम को मैंने डाल दिया gr² अपॉन r, r से r कैंसिल,
इज इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर बाय 2 एलसीएम ले ले तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। वी डैश विल बी अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 2gr। ठीक है, कितनी स्पीड से मूव करेगा इंटरस्टेलर स्पेस में? अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 2gr, वेयर वी इज इनिशियल स्पीड, r इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी और प्लैनेट की बात करें तो gprp हो जाएगा, उसमें क्या कर लो। पर जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो अर्थ पे ही आता है, प्लैनेट के भी आते हैं, कोई रैंडम प्लैनेट दे देगा उसके भी आता है, पर आपको जनरल से सारे आने चाहिए। अर्थ के लिए बस इसमें अर्थ के g से रिप्लेस कर दो, उस प्लैनेट के लिए तो उसके g से रिप्लेस कर दो। कर लोगे सॉल्व? अच्छा, अब एस्केप आपकी कितनी आई थी? रूट 2gr, इसका स्क्वायर डालो, मतलब इनिशियल स्पीड अगर आप एस्केप के इक्वल ले लें तो 2gr माइनस 2gr 0, तो v डैश कितना? 0, वही तो हमको पता ही है। ठीक है, कि एस्केप से जब आप फेंकोगे तब एग्जैक्टली हाईएस्ट पे जाके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0, मतलब इन्फिनिटी पे जस्ट एस्केप करने के बाद स्पीड 0, पर उससे ज्यादा से फेंकोगे तो वो कुछ स्पीड से मूव करेगा, वो स्पीड आएगी अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 2gr। ये यूज होंगे तीनों केस, और स्पेशली सेकंड केस तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मान लो आपने अर्थ के सरफेस से किसी पार्टिकल को 5 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका, आपको पता है एस्केप करने के लिए 11.2 चाहिए, तो 5 में क्या होगा? किसी हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, वहां पे जाके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तो आपको ये सरफेस से h मांगेगा, बताओ कितनी हाइट तक गया। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, थोड़ी कैलकुलेशन है हाँ, पर हाँ हर क्वेश्चन में आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए कि gm को हम स्मॉल g r स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जनरली वो स्मॉल g की टर्म में आंसर्स मांगता है, समझ रहे हो? तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि gm को आप चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे g क्या होता है? gm बाय r स्क्वायर, तो gm क्या हो जाएगा? gr स्क्वायर। कर लोगे? ओके, तो आज थियरी पार्ट सिर्फ इतना ही, पर हाँ इंपॉर्टेंट है एस्केप वेलोसिटी, क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा एस्केप वेलोसिटी तक, उसके मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं और फटाफट मैं करवाऊंगा। ठीक है, आप अच्छे से खुद से ट्राई करना पॉज करके, और देखना कि आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं, कंसेप्ट आपने सीखे हैं कि नहीं। हाँ कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के होंगे तो देखना, बाहर से नहीं होंगे वो क्वेश्चन, पर क्या बोलते हैं, अच्छे कंसेप्ट यूज करवाएगा उसमें। अच्छा हाँ, क्वेश्चन लिखने से पहले एक और चीज, छोटी सी बेसिक जो गलती होती है कि सपोज आधो को ये दिमाग में आ भी गया होगा, ये अर्थ है सर, आपने बोला ये एम मास को हम ऐसा सीधा ऊपर फेंके तब एस्केप करने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए, पर सर अगर हम इसको ऐसा फेंके किसी एंगल पे, सपोज ये एंगल है थीटा, तब बताओ एस्केप के लिए कितनी स्पीड चाहिए? एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? क्या 11.2 से कम, 11.2 से ज्यादा, या इक्वल टू 11.2? तो आंसर आएगा इक्वल टू 11.2। क्यों? क्योंकि जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे आपको लिखना क्या है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इनिशियली पोटेंशियल वही रहेगी जो हमने केस 1 में ली, माइनस gmm/r, है ना। इनिशियल काइनेटिक कितनी होगी? हाफ एम वी ई स्क्वायर, उसका थीटा से कोई लेना देना ही नहीं है, समझ रहे हो? इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक, एस्केप जस्ट एस्केप किया तो फाइनल काइनेटिक 0, और एस्केप कर चुका ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन तो इंटरेक्शन एनर्जी भी 0। फिर से वीई कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2gr, तो फिर से वीई की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में भी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां से कंसेप्ट सीखना, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। चाहे आप वर्टिकली ऊपर फेंके, चाहे आप किसी एंगल पे फेंके, एस्केप वेलोसिटी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको केई यूज करना है, और केई में एंगल से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ स्पीड से मतलब है। सो एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और किस किस पे डिपेंड नहीं करता? मास ऑफ पार्टिकल, जिसको फेंका गया है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो आधे बोलेंगे सर फिर फर्क किस चीज में आएगा? अगर किसी एंगल पे फेंके तो फर्क आएगा उसके पाथ में, ट्रेजेक्ट्री में। ठीक है, सीधा फेंकोगे तो ऐसा वर्टिकल पाथ आएगा, ऐसा फेंकोगे तो कुछ ऐसा पैराबोलिक या कुछ तो पाथ आएगा, पर अभी भी एस्केप करेगा वो। ठीक है, फर्क आएगा उसके पाथ में। ये डिटेल में हम चर्चा करेंगे जब हम सैटेलाइट पढ़ेंगे, एडवांस का पोर्शन है कि कौन से पाथ में वो मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, वो सब। ठीक है, पर अभी आज के लेक्चर में वो जानना जरूरी नहीं है, वो कल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, सो बेसिकली आप एंगल कोई भी लो, किसी भी एंगल पे फेंको, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, कैसे भी फेंको, एस्केप करने के लिए स्पीड वो सेम रहेगी, दैट विल बी 11.2। अर्थ के लिए, मून के लिए कुछ और हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट 2gr में g चेंज हो जाएगा, r चेंज हो जाएगा। किसी और प्लैनेट के लिए कुछ और हो जाएगी, समझ रहे? मैंने अर्थ के लिए निकलवाई 11.2। कर लोगे? ओके, आगे बढ़े। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चंस, इजी से लेके अच्छे लेवल तक। ठीक है, 20 मिनट है अभी हमारे पास, तो जनरली 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे।
ठीक है, तो नोट करना, उनको खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना। चल चल, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको नोट करो अच्छे से। थर्ड वाला मैं बता देता हूँ क्योंकि वहाँ लाइट थोड़ा आ रही है। तो थर्ड वाला, अ प्लानेट ऑफ रेडियस आरपी विच इज इक्वल टू 1/10 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये कल मुझे एक बच्चे ने भेजा था, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, तो सभी लोग करते हैं। अ प्लानेट ऑफ रेडियस आरपी that is equal to 1/10 of radius of earth and density of planet is equal to density of earth, ये क्वेश्चन में गिवन है। साइंटिस्ट डिग अ वेल ऑफ डेप्थ rp by 5, rp मतलब उस प्लानेट की रेडियस बाय 5, ये प्लानेट की बात हो रही है। सो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक वेल को डग किया, ठीक है, जिसकी डेप्थ थी कितनी, rp by 5, एंड लोअर अ वायर ऑफ सेम लेंथ एंड लेमडा 10 raised to the power -3। ये लेमडा आपको शायद विजिबल नहीं होगा, तो लेमडा की जो वैल्यू है मैं यहां पे लिख देता हूं, लेमडा इज 10 raised to the power 3, ठीक है, kg per meter in it। इफ वायर इज नॉट टचिंग एनीवेयर, ठीक है, और वायर की लेंथ भी कितनी है, वही rp by 5। तो क्वेश्चन है कि वायर के टॉप पे किसी आदमी को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको होल्ड करके रखने के लिए। तो वो फोर्स किसके इक्वल होगा, सबको पता है, जितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा वायर और उस प्लैनेट के बीच में, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस में आया 14 में। ठीक है, कुछ नया नहीं है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जो पढ़ाया गया है उसी में से पूछा है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो। पहले दोनों क्वेश्चन आसान है इसलिए वो मेन के क्वेश्चन है इसलिए वो आसान है, तीसरा एडवांस का है इसलिए थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, पर हाँ उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। तीसरे क्वेश्चन को दिमाग लगाओ, सोचो कैसे करोगे, ठीक है, और खुद से ट्राई करो। तीनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ऑप्शंस मैंने दिए। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, और आपसे ऑल्टीट्यूड मांगा है, मतलब हाइट अबव द अर्थ सरफेस, सेंटर से मत निकाल देना, सरफेस से पूछा है उसने। तीनों ट्राई करो पॉज करके और अपने आंसर्स मैच करो, सही किए गलत किए, क्या छूट गया क्या रह गया, और तीसरा होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तीसरा बहुत लोगों से होगा, ठीक है, कंसेप्ट जिसके क्लियर होंगे तो। ठीक, करे स्टार्ट। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट, तो आप लोग पॉज करके खुद ट्राई कर लेना। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस एंड सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। अर्थ के सरफेस पे बॉडी का वेट, मास एम मान लो बॉडी का, अर्थ के सरफेस पे वेट डिवाइडेड बाय किसी प्लैनेट के सरफेस पे वेट, उसका रेशियो दिया 9/4। क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, मास ऑफ प्लैनेट अगर 1/9 है मास ऑफ अर्थ के और डेंसिटीज अगर इक्वल है, क्वेश्चन है कि प्लैनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस की टर्म में बताओ, r/3 r/4 r/9 r/2। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये तो मतलब 90% लोगों से हो जाएगा। ठीक है, तीसरा भले ही ठीक है, मुश्किल जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पर ये तो होना चाहिए। ठीक, करें, चलो। अर्थ के सरफेस पे वेट कितना होगा उस पार्टिकल का, मास इंटू जी, जो हम 9.8 लिखते हैं। उस प्लैनेट के सरफेस पे वेट कितना होगा, मास, वो तो चेंज थोड़ी होगा, चेंज क्या होगा, जी। सपोज वो जीपी बोल देते हैं, क्या यही वेट का रेशो होगा, बिल्कुल। इसको जीई बोलना चाहो जीई बोल दो, क्योंकि वैसे जनरली हम जी ही लिखते हैं सिर्फ अर्थ के लिए। ये रेशो आपको दिया है 9/4, तो यहां से मुझे एक चीज तो मिल गई कि जीई बाय जीपी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट्स सरफेस, ये आपका आ गया 9/4। और किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे, चाहे वो अर्थ हो चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, उस पे हम जी क्या लिखते हैं, क्या gm/r², बिल्कुल। तो जीई क्या लिख देंगे बोलो, दैट विल बी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यही तो करते हैं। और जीपी क्या लिख देंगे, कैपिटल जी इंटू एमपी अपॉन आरपी स्क्वायर, वो हमको दिया है 9/4। अच्छा, कैपिटल जी चेंज नहीं होगा, मैंने बताया था ये यूनिवर्सल है, चाहे आप कोई भी प्लैनेट पकड़ो, जी कैपिटल जी कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब क्या करें, me/mp इंटू rp² बाय re² इज इक्वल टू 9/4। अच्छा, me/mp मुझे यहां से दिख रहा है 9, इंटू ये तो मुझे निकालना है, डेंसिटीज सेम देने का कोई यूज ही नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका rp² बाय re², दैट इज 9/4। 9 9 कैंसिल आउट, सो rp दोनों साइड रूट ले ले, तो rp कम्स आउट टू बी re/2, और re मतलब उसने r ही बोला है सिर्फ, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका r/2। क्या था इसमें, देखो 19 में आया पिछले साल,
तो मुश्किल कुछ नहीं आता, सब वही पढ़ाया हुआ आएगा, बस हाँ आपको घुमा फिरा के सॉल्व करना आना चाहिए। इसको इसमें कन्वर्जन कैसे करेंगे, इसका इसमें कन्वर्जन कैसे करेंगे। ग्रेविटेशन में यही चीज बच्चों को मुश्किल लगती है कि कन्वर्जन कैसे होंगे, क्योंकि ऑप्शंस में आपको कभी स्मॉल जी की टर्म में मांगेगा, कभी कैपिटल जी कैपिटल एम की टर्म में मांग लेगा, तो आपको ये एक दूसरे में कन्वर्ट करने आने चाहिए। फॉर्मूला एक ही है, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, बस सिंपल। ठीक, थियरी अच्छे से समझो, सारे क्वेश्चन होंगे। अगले आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। तो ये जिसका हो गया बधाई, ठीक है। थर्ड जिसका होगा उसको ज्यादा बधाई। चलो कर लोगे पॉज करके, तो जिनका नहीं हुआ है पॉज करके नोट कर लेना। तो आंसर आएगा डी। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि अर्थ के सरफेस पे जी दिया हुआ है 9.8, मैंने अर्थ नहीं लिखा, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा। अर्थ सरफेस 9.8 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है फाइंड द ऑल्टीट्यूड, मतलब हाइट अबव द अर्थ सरफेस एट विच एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस टू 4.9। 9.8 से कितनी हो जाए 4.9, और आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा आपको। और आर आपको कितना लेना, 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब जो भी आंसर आएगा देख लेना, ठीक। चलो अब ध्यान से सुनो। अब पहली चीज तो जी का वेरिएशन हो रहा है हाइट के साथ, तो हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, या जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाय आर। हाइट के दो फॉर्मूले थे। अब मुझे सोच के बताओ कौन सा यूज करना सही रहेगा, फर्स्ट या सेकंड। सेकंड मैंने बताया था जो जी का वेरिएशन होता है उतना नहीं होता, क्योंकि वो छोटे एच में लगता है हमेशा। पर यहां पे देखो जी आधा हो गया, 9.8 से 4.9, तो जी बहुत ज्यादा वेरी हुआ आपका। तो कौन सा यूज करोगे, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। जी डैश उस जगह पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी सरफेस पे, तो जी डैश कितना दिया आपको 4.9, जी 9.8 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। माइनस 2 एच बाय आर क्यों नहीं यूज किया, समझे, रूट ले ले। सो 1 प्लस एच बाय आर कम्स आउट टू बी रूट 2, दैट इज 1.414। तो एच कम्स आउट टू बी 0.414 इंटू आर। एच मांगा था, एच कहां से आता है, अर्थ के सरफेस से, वही मांगा उसने, ध्यान देना। सेंटर से मांगा होता तो प्लस आर और करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब वैल्यू डालनी है सिर्फ, 0.414 छोड़ दो, इंटू आर, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मांगा है, दैट इज 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब 0.4 इंटू 6.4 वो होगा आपका 2.56, 4 4 16, हाँ, इंटू 10 की पावर 6, तो अप्रोक्सीमेटली बी। कर लोगे। अब क्या है इसमें, ये भी 19 में आया, तो कुछ मुश्किल नहीं है, बच्चों वाली चीजें आती है, बस चीजें लर्न करनी पड़ेंगी आपको। जहां लर्न करने की जरूरत है वहां लर्न करो, जहां कंसेप्ट सीखने की जरूरत है वहां कंसेप्ट सीखो, ठीक है। कर लोगे। चलो अब आते हैं थर्ड, जो सबसे अच्छा मुझे क्वेश्चन लगा। अभी ये तो जल्दी हो जाएगा, इसके बाद 3-4 क्वेश्चन पोटेंशियल के भी कर लेते हैं। चलो कर लोगे, ओके। तो मैं इरेज कर रहा हूं, पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। थर्ड हो गया है तो अच्छी बात है। चलो ये ऐसा करे, थर्ड होमवर्क दे, थर्ड होमवर्क दे दे क्या, चलो ठीक है। थर्ड फिर होमवर्क है, ये सब लोग मुझे सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है। सब लोगों को ये सॉल्व करके भेजना है मुझे, ठीक, सबको। और अच्छे से सॉल्व करना, खुद से ट्राई करना। एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा तो अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन होने वाला मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज एक यूज होगा आपका, क्योंकि डेप्थ में है वो पार्टिकल, तो आपको अगर कुछ भी लिखना, मान लो फोर्स लिखना, दैट विल बी मास इनटू फील्ड, जैसे वहां चार्ज इनटू फील्ड होता है, तो फील्ड आपकी कितनी होगी, जी एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। नहीं, क्योंकि ये फील्ड अंदर वाली है, क्योंकि पार्टिकल अंदर है आपका, और उसमें भी उस वायर का एक टुकड़ा लेना पड़ेगा, उस पर फोर्स निकालना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट मारना पड़ेगा, तब नेट फोर्स आएगा, ये ग्रेविटेशनल वाला। उतना ही बाहर से आपको देना पड़ेगा, उसको होल्ड करना, नहीं तो वो अंदर घुस जाएगा आपका, समझ रहे हो। कर लोगे। तो ये होमवर्क है, सब लोग करना, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगा, ठीक है, नहीं तो इस पर टाइम जाएगा। इससे अच्छा 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फिर से पॉज कर रहा हूं वीडियो को, और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसके बाद, तो उसको ट्राई करना और सॉल्व करना, ठीक है। चल चल, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आखिरी के दो, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे इससे आसान ही आपको मिलेंगे, चाहे वो नीट हो कहीं भी हो, ठीक है। नीट में तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे। तो क्वेश्चन है पहला, फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम, बड़ा सा, एंड रेडियस कैपिटल आर, अ स्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस आर बाय 2 इज रिमूव्ड। अगर आपको रोटेशन आपने पढ़ा है, एमओआई, सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि क्योंकि हटे हुए की रेडियस हाफ है पूरे के कंपैरिजन में, तो उसका मास 1/8 होगा,
क्योंकि डेंसिटी सेम उसी में से हटाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है इन्फिनिटी पे अगर पोटेंशियल 0 ले तो कैविटी जो बनी उसके सेंटर पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा। यहां पे लेट्स से इट इज ए और ये ओरिजिनल का सेंटर है ओ, तो ए पे आपको पूछा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो कैपिटल एम और कैपिटल आर के टर्म में आंसर है। ठीक है, कर लेना ट्राई, कंसेप्ट वही है। क्या ए पे पोटेंशियल होगा पूरे की वजह से, माइनस कर दो उसमें से ये जो पार्ट हटा है इसका, ऑब्वियसली हर बार यही तो करते हैं हम। ठीक है, चाहे वो सीओएम में देखो ऐसे ही किया था हमने, एमओआई में देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी क्वेश्चन किए थे इसके, ग्रेविटेशन में भी इवन हमने किया है, एक में से एक मैंने हटाया था, एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने। ठीक है, इसमें भी वही है, बस इसमें पोटेंशियल पूछा है, फील्ड पूछा होता तब भी वही करते। ठीक है, पर हाँ उसके लिए आपको रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि ये जो ए पॉइंट है ये पूरे के भी इंटीरियर में है और ये जो हटाया है उसका तो वो सेंटर ही है, तो आपको ये अंदर वाले रिजल्ट आने चाहिए पोटेंशियल के, नहीं आते हैं तब फिर ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, उतना भी अच्छा नहीं है, एडवांस का है। अब यही फर्क है, देखो वो मेंस का ये एडवांस का, वो मेंस 15 में आया था, ये एडवांस में आया था कभी। तो अ स्फेरिकल सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैज अ मास डेंसिटी रो विच इज इक्वल टू रो नॉट, जो कांस्टेंट है, कब आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, आर उस स्फीयर की रेडियस, और जीरो आर ग्रेटर देन आर। जीरो का मतलब क्या, बाहर मास नहीं है आपका, सिर्फ मास किधर है, अंदर, और वो किस में होता है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अ टेस्ट मास कैन अंडरगो सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पार्टिकल्स। एक टेस्ट मास है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स उसको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल। वो फोर्स कौन है, उसके ऊपर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू द स्फीयर या ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसकी स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर कैसे बनाई जाए। ठीक है, 3-4 ऑप्शन है, दिख रहा है, हाँ 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो अच्छे से करो ट्राई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी और ये भी। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, करवाने को मैं करवा सकता था, पर हाँ आपका दिमाग खुलेगा, आपको समझ में आएगा एडवांस क्या यूज करवाता है, कैसे उसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं इसकी नीचे भी लिख दे रहा हूं क्योंकि शायद ऊपर आधों को दिख नहीं रहा होगा। प्लैनेट का रेडियस 1/10 है अर्थ के रेडियस से, और जो वेल की डेप्थ है वो rp/5 है, सेम वायर की भी लेंथ है, और जो वायर का लैम्डा है दैट इज 10⁻³ kg/मीटर। ये सारा डेटा है जो शायद ऊपर ना दिख रहा हो। चलो करें, तो सबसे पहले ये करते हैं, इसका आंसर दिया है उसने ए। ठीक है, चलो जिसका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आगे देखो कैसे करना है। अच्छा देखो, हमको एक चीज पता है कि इसका पूरे का मास m दिया है, तो ऑब्वियसली इसका मास होगा m/8 आता है ना, क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है, 3D में है ये, वॉल्यूम है। ठीक है, तो डेंसिटी सेम, तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वो करोगे तो मास का रेशो आ जाएगा, आता है ना, ये सब पढ़ चुके हो रोटेशन में। अच्छा, तो मेरा सवाल था ए पे पोटेंशियल बताओ, तो ए पे पोटेंशियल होगा कंप्लीट की वजह से माइनस रिमूव्ड की वजह से। ऑब्वियसली कंप्लीट की वजह से निकालते हैं, चलो पहले इंडिविजुअली निकालते हैं पहले। तो कंप्लीट की वजह से, कंप्लीट की वजह से क्या होगा, ये पूरा है आपका, और इसका ए पे निकालना है, इसकी वजह से ए इंटीरियर पॉइंट, और जो कि सेंटर से कितना दूरी पे है, ऑब्वियसली r/2, डेटा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो कंप्लीट की वजह से कितना होगा बोलो, सो पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, ठीक है, दैट विल बी -gm/2r³। मास चेक कर लेना, मास m ही है, रेडियस r ही है, बिल्कुल सही है, इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। अब ये क्यों यूज किया, क्योंकि इंटीरियर के लिए आपको चाहिए, तो स्मॉल r इज डिस्टेंस विच विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंप्लीट फिगर, दैट इज r/2, उसका स्क्वायर करो r²/4, सो दिस कम्स आउट टू बी -gm/2r, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो r बचेगा 4, 12 माइनस 1 11, और कुछ नहीं, -11 gm/2r। ये आ गया आपका कंप्लीट की वजह से। अब देखते रिमूव्ड की वजह से। अब रिमूव्ड का क्या है, ये ए सेंटर। अब सेंटर पे आपको पोटेंशियल डायरेक्टली पता है, सेंटर पे पोटेंशियल होता है -3/2 gm/r। ठीक है, नहीं याद है तो इस जर्नल फॉर्मूले में स्मॉल r को 0 कर देना, क्योंकि अब आप इसकी वजह से निकाल रहे हो उसके सेंटर पे, ध्यान दो, m इसका मास जिसकी वजह से निकाल रहे हो, r उसी की रेडियस, तो कितना हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करो, -3/2 g, m हो जाएगा m/8, r हो जाएगा r/2। दिख रहा है सबको। अच्छा क्या करें, इस 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो दैट विल बी -3 gm/8r। डाल दें हम वैल्यूज में। सो कंप्लीट की वजह से आया -11 gm/2r, माइनस रिमूव्ड वो माइनस 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 प्लस
3gm/8r। तो 8r आपका एलसीएम। कुछ गलती हुई है क्या? गलती क्या है? -8r 44 41 मैच ही नहीं कर रहा। यहाँ सही किया 12 1 11। अच्छा हाँ ये 4 बच गया तो ये हो जाएगा 4 × 2 8। हाँ सही है तो 8। तो 8r एलसीएम -11 + 3 -8gm। तो दैट विल बी -gm/r। कर लोगे? तो कुछ मुश्किल नहीं है, सब वही चीज़ें हैं। ठीक है, बस अच्छे से कंसेप्ट सीखो और अच्छे से रिजल्ट्स याद करो। बिना रिजल्ट याद किए नहीं हो पाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट द लास्ट। स्फेरिकल सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैज अ मास डेंसिटी रो दैट इज इक्वल टू रो नॉट। कब? r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R और 0 है, मतलब बाहर कोई मास नहीं है कैपिटल R के। तो क्वेश्चन है कि उस पार्टिकल के स्पीड का ग्राफ बनाओ डिस्टेंस के साथ। मतलब कुछ ऐसा डायग्राम है, ये आपका स्फीयर है जिसमें मास सिर्फ किधर डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये अंदर। ठीक है, और एक पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस इसके सेंटर से मेजर करना है आपको। वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो पहले तो देखते हैं इंटीरियर के लिए कितना होगा। 4r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R, पहले उसके लिए चेक करते हैं। ठीक है, r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R के लिए तो क्या होगा? r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R। सपोज ये आपका पार्टिकल है m मास, कितना दूरी पे? स्मॉल r। ये क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर। तो अगर ये सर्कुलर परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स होगा टुवर्ड्स सेंटर जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। वो कौन है? इस स्फीयर की वजह से लगने वाला ये फोर्स। कितना होगा ये फोर्स? दैट विल बी मास इनटू फील्ड। तो कितना होगा? मास इनटू फील्ड। इंटीरियर के लिए फील्ड g मास ऑफ स्फीयर इनटू स्मॉल r बाय कैपिटल R। क्या यही फोर्स सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा? दैट विल बी mv² बाय रेडियस स्मॉल r। दैट इज इक्वल टू g m by r³। m से m कैंसिल, सो v इज इक्वल टू √g m बाय कैपिटल R³ इंटू स्मॉल r, क्योंकि r² रूट से बाहर आके r। क्या आया? v प्रोपोर्शनल टू r। किसके लिए? इनसाइड जब वो सर्कुलर करेगा। अब देखते हैं आउटसाइड के लिए, क्योंकि मुझे तो बेसिकली v और डिस्टेंस में ही ग्राफ मांगा है, देखो क्वेश्चन में। ठीक है, तो फॉर आउटसाइड मतलब r ग्रेटर देन r, तब आपका ग्राफ कैसा बनेगा? ये आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रेडियस कितनी है आपकी? कैपिटल R। ठीक, पार्टिकल यहां कहीं है एट अ डिस्टेंस स्मॉल r विच इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और ये सर्कुलर परफॉर्म कर रहा है। तो फिर से कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। वो कौन है आपका? फिर से अट्रैक्शन फोर्स। कितना होगा वो फोर्स? दैट विल बी मास इनटू E, पर E बाहर है अब, दैट विल बी g m बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। F हो जाएगा आपका mv² बाय r, दैट इज इक्वल टू mg m बाय r²। m विल कैंसिल आउट, r से r, सो v² इज इक्वल टू gm बाय r। तो मतलब v² प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r। तो स्टार्टिंग में आपका स्ट्रेट लाइन और उसके बाद ऐसा पैराबोला टाइप। तो स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन, फिर ये बोल रहा कांस्टेंट विच इज रॉन्ग। ये तो स्ट्रेट लाइन बोल ही नहीं रहा, ये गलत। ये बोल रहा स्टार्टिंग में कांस्टेंट, वो भी गलत, क्योंकि आर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। तो ऑप्शन आएगा सी, स्टार्टिंग में आर के साथ बढ़ेगा, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब पैराबोला आपका। ठीक है, क्योंकि ये पैराबोला जैसी इक्वेशन है। कर लोगे? और आर जैसे जैसे बढ़ेगा वी आपका डिक्रीज होगा, वही तो बता रहा है। ठीक है, अच्छा ये मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, वो भी निकाल लोगे? बिल्कुल। अगर मान लो ये वैल्यू आपसे पूछा होता कि ये मैक्सिमम स्पीड बताओ कितनी होगी, कैसे? इस इक्वेशन में स्मॉल r को कैपिटल R डाल दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कैपिटल R अंदर जाके r², दैट विल बी √gm बाय कैपिटल R। कर लोगे? ओकेज। तो ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एससीवी उठाओगे उसमें मिलेगा, सिंगेज उठाओगे उसमें मिलेगा, बुकलेट में मिलेंगे, पर कंसेप्ट्स वही हैं आपके। रिजल्ट्स पता होने चाहिए, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब आप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए। ठीक है, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो नहीं कर सकते आप क्वेश्चंस। ठीक है, कर लोगे? चलो अभी टाइम है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है?
चलो आज रहने देते हैं इतना ही। एक और होमवर्क देता हूँ, वो भी ट्राई करना खुद से। ठीक है, क्वेश्चन है, यहीं पे बना देता हूं। ये अर्थ है, यहां तक आपने ये इतनी डेप्थ तक विच इज r/100, ये डेप्थ। ठीक है, यहां से आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया। ठीक है, प्रोजेक्टाइल को फायर किया आपने एस्केप वेलोसिटी के इक्वल। ठीक है, और ये मून है आपका, तो इस प्रोजेक्टाइल को आपने फायर किया वीई से, वेयर वी इज एस्केप वेलोसिटी फॉर द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, कितनी होती है वो, √2 इंटू जी इंटू मास ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ मून, या √2 स्मॉल जी इंटू आर। स्मॉल जी उसके प्लान मून के सरफेस पे ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर उसकी रेडियस, पता है ना सब। तो क्वेश्चन है कितनी हाइट तक ये जाएगा। ठीक है, और आर किसकी रेडियस दिया है यहाँ पे, मून की, तो आंसर आपका आर की टर्म में ही पूछा है। तो कितनी हाइट तक जाएगा, मून के सरफेस से, वो पूछा है। फिर से क्या लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन। पर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हो ध्यान देना, इनिशियल जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, इनिशियल काइनेटिक तो आप लिख दोगे हाफ ऑफ इसका मास पार्टिकल का इंटू वीई का स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल क्या लिखोगे, -gmm/डिस्टेंस। वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये अंदर है आपका, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फिर उसमें इंटीरियर वाला रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, कर लोगे ये सब, तो ट्राई करना इसको और इसका आंसर मुझे बताना। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, ये वाला और जो मैंने पिछला दिया था वो फोर्स वाला। ठीक है, तो ये दोनों आपको करना है, अच्छे से करो इसको, कोई डाउट हो तो उसको पूछो। ठीक, चल, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।